dear students, how are you all? Hope so you all are fine, happy and healthy too. Yes, today again we are going for the tenses of your grammar portion, and hope so you have seen the previous video of the tense, that is I have already been taught simple present tense, present perfect tense, present continuous tense and present perfect continuous tense. Now today we are going to study that is simple past tense. Hope so you all are very clear and aware about the simple past tense. Simple past tense you have been studying or you have already been studied since 3rd 4th standard, but just it's a revision of your part. So explaining what does the simple past tense mean. अच्छा, अब ये सिंपल पास्ट टेंस क्या है आपको पता ही है, लेकिन तो भी जस्ट फॉर अ रिविजन हियर आई हैव डिफाइंड सिंपल पास्ट टेंस. व्हाट डज द सिंपल पास्ट टेंस मीन्स? सिंपल पास्ट टेंस मीन्स in the simple past tense the action is simply mentioned and understood to have taken place in the past. अच्छा, ये सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? जो सिंपली एक्शन है जो ऑलरेडी बीन मेंशन्ड है या तो अंडरस्टूड है, जो किसी प्लेस पे किसी टाइम पे ऑलरेडी बीन अकर्ड है या मेंशन है या अंडरस्टूड है. अच्छा, here I have given formula and examples also of this simple past tense. So through these examples you may get more clear. What does the formula says? That is subject plus V2 plus object. अच्छा, आपको V2 आना ही चाहिए. subject plus V2 plus object, ये हो गया simple past tense का formula. Now what does the example says? अच्छा, थ्रू एग्जाम्पल हम इसको और भी क्लियर कर लेते हैं. सब्जेक्ट ही, V2 कंप्लीटेड, ये हो गया कंप्लीट का, कंप्लीटेड द वर्क दैट इज ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. हियर विथ एग्जाम्पल्स वी कैन सी ही कंप्लीटेड द वर्क, आई रेड द न्यूज़पेपर, शी बॉट अ न्यू कार, दे रॉट अ लेटर. अच्छा, ये जो मैंने मार्क किए हुए यहाँ पे ये सब है आपके V2 फॉर्म. बाय का बॉट, राइट का रॉट. सो होप सो यू आर क्लियर विद द सिंपल पास्ट टेंस. नाउ गोइंग फर्दर, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अच्छा, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस द एक्शन वॉज गोइंग. Please listen it carefully. The action was going till a certain time in the past. Past continuous मतलब कि जो चल रहा है. Continuous मतलब चल रहा है. यहाँ पे past continuous है मतलब कि the action was going till the certain time, मतलब एक्शन चल रहा था till the certain time in the past. किसी past टाइम पे कोई एक्शन कंटिन्यू मतलब कि चल रहा था. दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. ये किसी एक्शन या किसी मोमेंट के बारे में बताता है जो किसी पर्टिकुलर पास्ट टाइम में हो चुका हो, उसके बारे में ये बताता है. अच्छा, होप सो यू कैन गेट मोर क्लियर विद दिस फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? A formula subject plus was where. was where क्यों? क्योंकि ये past है इसलिए is का, was are का, where plus verb plus ing क्यों? क्योंकि ये continuous tense है इसलिए यहाँ पे होगा आपका ing. Again going through it, subject plus was where plus वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, सब्जेक्ट हो गया ही, वॉज, वर्ब प्लस ing रीडिंग, ऑब्जेक्ट द बुक. ही वॉज रीडिंग द बुक. वॉज वेयर प्लस वर्ब ing
मिलकर बनता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट नाइट, मैं मूवी देख रही थी नाइट में। दे वेर प्लानिंग फॉर अ वैकेशन, वो वैकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे थे। वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वी वर गोइंग टू स्कूल बाय बस, हम लोग स्कूल जा रहे थे बाय बस। वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी मिलकर बनता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। होप सो you have got it clearly. Moving towards the next topic, that is past perfect tense. It is used to describe an action completely before a particular moment in past. अच्छा, ये जो completely हो चुकी है already, ये कोई situation, कोई action, कोई moment, कोई भी जो कम्प्लीटली ऑलरेडी हो चुका है किसी भी पास्ट मोमेंट में, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी, फिर से समझ लेना, कोई भी एक्शन जो ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड हो बिफोर किसी पर्टिकुलर मोमेंट से, बिफोर किसी पर्टिकुलर मोमेंट से पहले। सो गेटिंग द फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल ऑफ इट, subject plus had plus V3 plus object। परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे परफेक्ट है इसलिए had लगाना है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस had प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब V3 भी आपको पता होना चाहिए। सो अगर नहीं है तो वी विल गो थ्रू इट। सो नाउ सब्जेक्ट आई हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ये फिनिश्ड V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। ऑब्जेक्ट माई वर्क, फिर से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज विद एग्जाम्पल वी गेट इट क्लियरली, दैट इज I had finished my work. Now let us see the next example. What does it says? The teacher scolded me because I had reached late. यहाँ पे I had reached late, किसी पर्टिकुलर मोमेंट से पहले कोई एक्शन खत्म हो जाना। I had reached late, ठीक है। My mother's plane had landed before we reached the airport. हम एयरपोर्ट पे पहुँचे उससे पहले ही मम्मा का प्लेन लैंड हो चुका था। My mother's plane had landed before we reached the airport. हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। दे हैड फिनिश्ड देयर इनकम्प्लीट वर्क बिफोर द बेल रैंग। अच्छा, आपको भी आपका इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट कर लेना है बिफोर यू कम टू द स्कूल और बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, so they had finished their incomplete work before the bell rang. Had plus V3. Is it clear to you all? Please students, please do note down all these things in your notebook, so it may become very easy to you when the exercise or test is being going to taken, or whenever I give you homework, it becomes very easy while revising the formula or example, so you can get it clearly the exercise. So now today's last topic that we are going to complete, that is
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, आपको परफेक्ट टेंस भी पता है कि परफेक्ट में क्या लगाना है, हैड लगाना है। कंटिन्यूअस आता है तो आपको पता है कि क्या लगाना होता है, आईएनजी लगाना होता है। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया, मतलब कि हाउ कैन वी डिस्क्राइब इट, लेट अस सी। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट began in the past and continued up to a certain point of time in the past। मतलब कि कोई एक्शन पास्ट में बिगन, मतलब कि वो स्टार्ट हो चुका हो पास्ट में, एंड कंटिन्यूड, और अभी भी कंटिन्यूड है, टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी सर्टेन टाइम तक या किसी सर्टेन मोमेंट तक कोई एक्शन कंटिन्यूड है जो ऑलरेडी पास्ट में उसकी शुरुआत हो चुकी हो। सो विथ फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल यू विल गेट इट वेरी क्लियर। सीइंग द फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस हियर इट इज आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये परफेक्ट है इसलिए हैड आया, कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब प्लस आईएनजी आया, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए हमने इसके साथ हमने लगाया बीन। होप सो यू आर गेटिंग क्लियरली। अगेन द फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Now let us see the examples. They had been studying, had been verb plus ing for 5 hours before I told them to stop। यहाँ पे क्या हो गया कि एक्शन ऑलरेडी बिगिन, मतलब कि ऑलरेडी उसने 5 आवर्स पहले ऑलरेडी उसने एक्शन को स्टार्ट कर लिया था। कंटिन्यूड है कब तक, जब तक उसने उसको स्टॉप रुकने के लिए नहीं कहा था। कंटिन्यूड अप टू द सर्टेन पॉइंट, कोई पॉइंट पे या कोई टाइम पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल since morning। had been playing football since morning। खेलना चालू कर दिया था, एक्शन वॉज ऑलरेडी बिगेन, और कंटिन्यूड कब तक, किसी पर्टिकुलर टाइम तक। यहाँ पे टाइम डिपिक्ट किया गया वो है मॉर्निंग। शी हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग टिल द लंच टाइम, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। शी हैड बीन वॉचिंग मूवी वो देख रही थी कब तक, मॉर्निंग से लेकर टिल लंच टाइम तक। ओके, हियर इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। सो हैड ये रहा, बीन वर्ब प्लस आईएनजी, और यहाँ पे क्या हमने एग्जाम्पल में देखा कि वो ऑलरेडी बिगेन है, कब से चालू है ये, सिंस मॉर्निंग से सॉरी, और कब तक, किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहाँ पे टाइम क्या बताया गया है, टिल द लंच टाइम। होप सो you all are been clear with all these 4 tenses, and for the next video regarding your grammar subject I will send you some exercise. Please students, do note all these formulas, examples in your notebook so that it may get very easy to get understand whenever you are going through any exercise, and hope so this is very helpful to you for speaking English, for your writing formation, whatever. Please students, please note down all these things in your notebook. So hope so you all have understood the tenses whatever I have been taught. So once again thank you and have a very nice day.